चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। जहां तक हम आपको अगले क्लास में पढ़ाए थे आज उससे आगे समझेंगे। और अगले क्लास में हम आपको बता रहे थे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्या बता रहे थे ना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। मतलब ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब क्या होता है, जहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं उसी को क्या कहते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जहां पे आर्टिकल ए एंड दा का प्रयोग ना होवे वहां उसको क्या कहते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहते हैं। आपको ये भी बताए थे कि किस किस चीजों में जो है आर्टिकल नहीं लगता है। तो आपको बताए थे अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। पदार्थवाचक मेटेरियल नाउन के साथ नहीं होता है। जेनरिक कलेक्टिव नाउन जातिगत समूहवाचक के साथ नहीं होता है ना। लेकिन आज अगले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ पढ़ाए थे, लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे मेटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक। चलिए देखते हैं मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन मतलब क्या होता है, पदार्थवाचक। ठीक है, चलिए मेटेरियल नाउन। अच्छा, आपको पता तो है आर्टिकल पढ़ा है, पता सुना है तुम, पढ़ते हैं मटेरियल क्या पढ़ेंगे, मटेरियल ए है, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है। हाँ, ये क्या है, ए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आज पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, कहीं दिक्कत, पढ़ेंगे मटेरियल नाउन जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, हिंदी में कहा जाता है। कहीं दिक्कत, दुख, दर्द, परेशानी, गिला शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं, अगर आप बता सकते हैं तो बताकर दिखाइए। थोड़ा हम भी ताल ठोके में कि यार बहुत होशियार हो गए। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, जिसे इसे तोला जा सके, जिसे नापा जा सके परंतु गिना ना जा सके, उसी को मटेरियल नाउन कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेम ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस। नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस हिंदी का नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस, और हिंदी में कहेंगे जिसे नापा या तोला जा सके, परंतु गिना ना जा सके, उसे मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इतना दूर में दिक्कत है, परेशानी है, गिला है, शिकवा है, शिकायत है, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन कैसा होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये भी पता है कि नहीं, पता है। चलिए
नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाउन में हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब आया कि यहाँ पे तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल चैप्टर में आता ही आता है, तो आर्टिकल में हम आपको बता रहे हैं और इससे और बेहतरीन से बताएंगे जब नाउन का चैप्टर में आएंगे। क्या तो आपको पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, मटेरियल नाउन कैसा होता है? हाँ, मटेरियल नाउन जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब आता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन तो है ही है, लेकिन इसके बाद कौन सा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आता है। कोई दिक्कत? इतना याद रखिएगा। प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड कुछ है ना। अदर वर्ड मतलब उसके बाद कुछ भी आ जाए, भाग के बाद कुछ भी आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट है ना। अरे भैया लिखिए, कहां पे लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। आपको समझ आ गया? ऑब्जेक्ट आपको समझ आ गया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो मेन वर्ब के बाद जो भी कुछ भी आ जाए उसी को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मटेरियल नाउन जिसको किताबवाचक संज्ञा कहते हैं, इसको इंग्लिश में नेम ऑफ मैटर ऑफ सब्सटेंस, जिसे नापा तोला जा सके परंतु गिना ना जा सके, उसी को मटेरियल नाउन कहते हैं, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसके बाद हमने ये लिखा है कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। कैसा आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद हम ये लिखे हैं, क्या लिखे हैं? लिखे हैं कि एस ई एस आई ई एस का प्रयोग नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है। नो यूज, नो यूज, नो यूज है ना। नो यूज दिस वर्ड, छोड़िए आगे लिखते हैं। उसके बाद ए, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल ए, आर्टिकल एम, आर्टिकल द का प्रयोग ना करें, प्रयोग ना करें, प्रयोग ना करें। कहीं दिक्कत? बोलिए, इतना तुम्हें दिक्कत? जहां पे भी आपको मटेरियल नाउन की चीज आपको दिख जाए, बेहिचक आपको उसमें आर्टिकल का प्रयोग करना ही करना नहीं है। कर देना है? बताइए, कर देना ही है? नहीं करना है। अगर दिखेगा और वैसे ही वहां पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन में दिया रहेगा नो आर्टिकल, तो लिखेंगे नो आर्टिकल। चलिए भैया मारते हैं, क्या मारते हैं? मारते हैं दो चार को। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा बताइए? एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? जैसे गोल्ड, जैसे गोल्ड क्या आएगा? जैसे गोल्ड। उसके बाद मिल्क, वाटर, राइस हो गया। उसके बाद आयरन है ना, आयरन। उसके बाद बताइए, उसके बाद जो वेट, उसके बाद आपका हनी, शहद है ना, शहद। इन सभी के साथ क्या करते हैं? तो इन सभी के साथ जो है आर्टिकल, इन सभी के साथ आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत सारा है मटेरियल नाउन, तो बहुत सारा है ना, जिससे नापा जा सकता है, तोला जा सकता है ना। ऑयल क्या होगा? ऑयल मतलब हाँ तेल, इत्यादि मतलब बहुत सारा होगा। इसके बाद तो बहुत सारा होगा। तो इन सभी के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। इससे फॉर एग्जाम्पल मतलब पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे यहाँ पे खाली ड्रेस दे दिया,
और यहाँ पे लिखा आयरन, क्या लिखा, आयरन इज ए यूजफुल मेटल, अब यहाँ क्या लगाइएगा, यहाँ पे आयरन आया, नो आर्टिकल लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नो आर्टिकल। कोई दिक्कत बताइए, फॉर एग्जाम्पल अगला ऑप्शन है गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। कुछ नहीं देखना इधर क्या लिखा है, इतना तो यहाँ पर क्या लिखा है, गोल्ड लिखा है, तो गोल्ड के साथ क्या होगा, नो आर्टिकल। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे और आगे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं आइस इज ए यूजफुल थिंग। कोई दिक्कत, तो आइस वहां पे दिया हुआ है, बर्फ है, क्या है, बर्फ है। बर्फ को आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। बर्फ को आप गिन नहीं सकते हैं, बल्कि उसे तोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं। बहुत लोग देखते हैं वो तोल कर बर्फ को लाता है ना, तो बर्फ को तोला जा सकता है। मतलब ये आइस क्या है, आइस आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा है, मेटेरियल नाउन है, और इसके साथ आर्टिकल ए एन तक का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर वहीं पे यहाँ पे रहता आइसक्रीम, तो क्या करते हैं, एन का प्रयोग। क्या करते हैं, एन का। क्यों, क्योंकि आइसक्रीम को नापा भी, तोला भी जाएगा और गिना भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे, अनिवार्य करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नो यूज ऑफ आर्टिकल होगा, नो आर्टिकल, बढ़िया से लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आपको बचा था, क्या बचा है, अनकाउंटेबल नाउन किन को बताए थे, कौन कौन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि बता दिए थे, भाववाचक संज्ञा बताया था ना, जैसे ऑनेस्टी हो गया, लव हो गया, हेटेड हो गया, किंगडम हो गया, गुडनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया, बचपना हो गया, यानी कि जो जिसे भाव के द्वारा हम बता सकते हैं उसे, उसमें नो आर्टिकल का यूज करते हैं। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं मटेरियल नाउन आप पढ़ा दिए हैं। उसके बाद अभी आप आपको पढ़ाएंगे जेनरिक कोलेक्टिव नाउन आपको हम पढ़ाएंगे। जातिगत है ना, जातिगत समूहवाचक। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या है जेनरिक कोलेक्टिव नाउन, जेनरिक कोलेक्टिव नाउन। जेनरिक कोलेक्टिव नाउन अनकाउंटेबल नाउन, जेनरिक कोलेक्टिव नाउन है ना। जेनरिक कोलेक्टिव नाउन से हिंदी क्या कहते हैं, हाँ बोलिए, जातिगत समूहवाचक, जातिगत समूहवाचक। चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसको देखते हैं। जैसे कि
जनरली कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए, आर्टिकल एन, आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। आर्टिकल एन का प्रयोग ए, एन और दा का प्रयोग क्या करेंगे? तो नहीं करेंगे, कहीं दिक्कत। जैसे कुछ जनरल कलेक्टिव नाउन का कुछ वर्ड होता है, उन वर्ड को यदि आप याद रखते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगा और आपको याद रखना ही पड़ेगा। यदि आप याद रख लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगा। चलिए, जनरल कलेक्टिव नाउन में कुछ वर्ड होता है, उसको याद ही रखिएगा, उसको याद ही आपको रखना पड़ेगा। चलिए, कुछ वर्ड होता है, उस वर्ड को हम लिखने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। चलिए, पहला वर्ड यहाँ पे होता है, पहला क्या होता है? एडवाइस। पहला होता है एडवाइस, पहला एडवाइस होता है। और दूसरा क्या होता है? पहला एडवाइस होता है, दूसरा बैगेज होता है। क्या होता है? बैगेज। पहला एडवाइस होता है, दूसरा बैगेज होता है। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा आपका क्या होता है? तो होता है ब्रेड। ये सबको याद रखना है क्योंकि सब क्या है एग्जाम पूछता है, यही सब वर्ड उठा के देगा और यही दे देगा। चौथा होता है आपका, चलिए चौथा आपका होता है फर्नीचर। क्या होता है? हाँ, फर्नीचर। अगला क्या होता है? तो पांचवा आपका क्या होता है? गुड्स। गुड्स होता है। और अगला क्या होता है? छठा क्या होता है? तो छठा होता है वर्क। क्या होता है? वर्क। अब आते सातवां क्या होता है? सातवां होता है लगेज। आठवां क्या होता है? तो आठवां होता है इंफॉर्मेशन। नौवां क्या होता है? तो नौवां होता है होमवर्क। दसवां क्या होता है? तो दसवां आपका होता है फ्यूल। 11वां क्या होता है? तो 11वां आपका होता है स्कैनरी। कौन सा होता है? सिंट्री होता है। क्या होता है? सिंट्री। क्या होता है? सिंट्री। अगला होता है 12वां आपका होता है पोइट्री। 13वां क्या होता है? पोइट्री के बाद रिसर्च। क्या होता है? रिसर्च। आप देखे होंगे जब कहीं पे रिसर्च लिखा होगा उसके पहले आप देखिएगा, जैसे आप लिखते होंगे कोई लिखता है रिसर्च। अच्छा देखिए, आप एक चीज देखे खान ग्लोबल रिसर्च सेंटर होता है, देखिए उसके पहले दा लगाया है, ए लगाया है, एल लगाया है, नहीं लगाया। तो जब आप हमेशा ये सब फील कीजिएगा कि जहां पे ये सारा वर्ड आपको दिखेगा उससे पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा, है ना। बहुत लिखा रहता है रिसर्च सेंटर, रिसर्च
सेंटर, तो वहां पे ए रिसर्च सेंटर नहीं लिखता है, एन रिसर्च सेंटर नहीं लिखता है, द रिसर्च सेंटर नहीं लिखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज आपको पता चल गया, क्योंकि इसके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, और प्लस में आपको ये पता चल गया कि ये सारा वर्ड जो होता है जेनेरिक कलेक्टिव नाउन होता है, यानी कि जातिगत समूहवाचक संज्ञा होता है, और जातिगत समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो होता है वो आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। पोएट्री में था ना? हाँ, पोएट्री नहीं है ना? पोएट्री हाँ, कहीं देखते हैं तो उसका रीजन कुछ अलग होता है, तो वो भी बताएंगे, है ना? उसका क्या कारण होता है कि दा लगता है। ठीक है, उसका क्या कारण होता है कि दा वहां पे लग जाता है। ठीक है, दा क्यों लगा जानते हैं? क्योंकि वो बता रहा है कि खास बता रहा है कि ये बता रहा है कि ये जो कहानी लिखा गया है, ये जो कहानी लिखा गया है या ये कविता जो लिखा गया है, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही लिखा गया है। कि निश्चित बता रहा है कि ये कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, इसलिए तो पोएट्री के साथ दा लगा दिया। भैया ऐसे उसका औकात कहाँ था कि दा लगा देंगे? ऐसे पोएट्री के साथ दा नहीं लगेगा। अगर पोएट्री किसी ने पोएट्री को लिखा हो और बता रहा है कि इसने ही लिखा है, इसने ही पोएट्री को लिखा है, इसने ही कविता लिखा है, इसने ही कहानी को लिखा है, तब तो दा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दा का प्रयोग निश्चित आर्टिकल के साथ होता है। निश्चित आर्टिकल के साथ जो है क्या करते हैं? आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे ठीक है, तो निश्चित के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, और वो कंफर्म है कि वहां पे बोलते हैं कि पोएट्री इसके द्वारा ही लिखा गया है, तो हम दा का प्रयोग जब बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, कहां पे दा का प्रयोग करते हैं। चलिए, जब आप पूछ रहे थे बता देंगे, लेकिन उसको तो पढ़ना ही है हमको ना, अभी इसके बाद उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉपी में देखिएगा, बहुत सारे शिक्षक जो है वो क्या बताते हैं कि आर्टिकल दो ही को बताते हैं। आर्टिकल जो है दो को आर्टिकल बता के वो छोड़ देते हैं। कौन कौन बताते हैं? तो आर्टिकल आपको बता देगा वहां पे क्या चीज का, ए एन का और दा का प्रयोग बता दिया जाता है, लेकिन ओमिशन ऑफ आर्टिकल नहीं बताता है। हमने आपको 4 आर्टिकल बताया, जिससे पहला बताए थे यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा बताया था यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। पहला था यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, तीसरा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, चौथा टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। सर को बताएं, तो अभी हम आपको तीसरा पढ़ा रहे हैं, सॉरी दूसरा, क्योंकि अभी हम आपको इंडेफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा दिए हैं, आर्टिकल ए एन का प्रयोग पढ़ा दिए हैं, और आपको अभी पढ़ा रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे आर्टिकल दा का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद पढ़ाएंगे रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। रिसर्च आगे बढ़ते हैं। अब रिसर्च के बाद हम लोग चले गए, तो रिसर्च के बाद आपका आ गया रिसर्च के बाद आपका होता है ट्रैफिक। ट्रैफिक के बाद होता है ज्वेलरी। क्या होता है? ज्वेलरी। हाँ, जे क्या है भैया? हाँ, ज्वेलरी। अगला क्या है? ये अगला 16वां क्या होता है? 16वां होता है मिसचीफ। बस इतना 16 वर्ड को ही याद रखिए, काम आपका बन जाएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। गूगल इतना याद कीजिएगा, ये वाला इतना 16 वर्ड याद कीजिएगा, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। अभी है तो बहुत है, लेकिन उतना आपका एग्जाम पूछता नहीं है, तो फालतू का कराना जरूरत यहाँ पे नहीं है, फालतू का चीजों को कराना यहाँ पे हम अच्छा नहीं समझते। चलिए भैया, इसका लीजिए, उसके बाद इससे हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए हम इसको थोड़ा बताते हैं। देखिए, इस प्रकार से ड्रेस देगा, ठीक है,
इस प्रकार से डेस देगा और लिखेगा यहाँ पे मिसचीफ, और ऑप्शन में रहेगा ए, ऑप्शन में बी रहेगा द, तीसरा रहेगा आपका एन, चौथा रहेगा नो आर्टिकल। अब इसमें से आपको क्या लगाना है, आपको पता रहेगा तब ना कि मिसचीफ क्या होता है। मिसचीफ आपका होता है जनरल कलेक्टिव नाउन होता है, तो आपको पता चल गया कि ना तो इसका प्रयोग होगा, ना तो इसका होगा, तो इसका हमारा समझ में डायरेक्ट ये वर्ड रख देता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से लिख देगा एडवाइस, है ना, एडवाइस उसके बाद कुछ लिख देगा। उसके बाद जो है ऑप्शन में रहेगा एन, ऑप्शन में रहेगा दूसरा नो आर्टिकल, और तीसरा रहेगा द, और चौथा रहेगा एन, लेकिन आपको पता है बहुत मेरा एडवाइस तो लगा के आएगा, है ना, क्या लगा के आएगा, एन लगा के आएगा, लेकिन एन तो गलत हो गया उसका। क्यों? क्योंकि एडवाइस जो होता है, सलाह देना जो होता है, ये जो एडवाइस मतलब सलाह देना जो होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, नो आर्टिकल यूज होगा। क्यों? क्योंकि एडवाइस जो होता है जनरली कलेक्टिव नाउन होता है, इसलिए एडवाइस के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जो लड़का बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा और रिवाइज नहीं किया होगा वो जो है एन लगा के आएगा, और जो लड़का बेहतरीन से पढ़ाई किया है ना, बेहतरीन से पढ़ाई किया है, रिविजन भी किया है ना, वो लड़का जो कभी भी ना तो एन लगाएगा, ना ही ता लगाएगा, ना ही ए लगाएगा, तो क्या लगेगा, नो आर्टिकल लगाएगा। क्यों? क्योंकि उस लड़का को पता है, उस बच्चे को पता है कि एडवाइस जो होता है वो जनरली कलेक्टिव नाउन होता है और जातिगत समूहवाचक संज्ञा होता है, और इसके साथ कभी भी आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करते हैं। और 16 वर्ड ऐसा है जिसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु जी ने क्लास में ही पढ़ा दिया था कि 16 वर्ड ऐसा होता है जिसके साथ कभी भी आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम करके आते हैं तो हमसे सबसे ज्यादा होशियार तो कोई वहां पे बैठा होगा ही नहीं, क्योंकि आपको हम इतना बेहतरीन से पढ़ा दिए हैं और उसके बाद भी आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग करके आते हैं, तो आप सबसे बड़ा बुर्बक है ना, तो आपसे बड़ा बुर्बक कोई है ही नहीं, जब इतना पढ़ाने के बावजूद भी आप जो यहाँ पे गलतियां करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो गलतियां ना करें, इसलिए तो हम आपको जनरली कलेक्टिव नाउन पढ़ा दिए, है ना। तो बहुत लगा तो यहाँ पे एन लगा चला जाएगा, क्योंकि एन आपको लगाना नहीं है, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले दिन इससे आगे पढ़ेंगे, और इससे आगे जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल दा का प्रयोग पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे निश्चित आर्टिकल पढ़ेंगे, है ना, आप पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल पढ़ाएंगे, मतलब दा का प्रयोग पढ़ाएंगे। आर्टिकल ए एन का प्रयोग खत्म हो गया और आर्टिकल ओमिशन ऑफ आर्टिकल खत्म कर दिए, अब पढ़ाएंगे निश्चित आर्टिकल। ठीक है।